आज छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों के सीएम को लेकर के इंतजार किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री क्लियर कर दिया है। जो तस्वीर थी वो सामने सबके है, आपके सामने हमने रख दिया। अब मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। वहीं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है, हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो बाकी दोनों राज्यों के सीएम पर अभी अटकलें लग रही हैं, सस्पेंस बरकरार है। प्रचंड बहुमत के बाद भी आज 8वां दिन है। अब सीएम चुने जाने का इंतजार हो रहा है बाकी के राज्यों में भी। और सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में विष्णु राज से बीजेपी को क्या फायदा होगा। सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होते ही विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का चैलेंज ले लिया है। छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। विष्णुदेव साय के नाम से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को मैसेज दे दिया है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति क्लियर है कि अब पुराना चेहरा नहीं चलेगा, यानी बाकी दोनों राज्यों में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के लिए चुने जाने की वजह समझ लीजिए। विष्णुदेव साय बड़े आदिवासी नेता हैं और छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी समुदाय की ही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत में इनका महत्वपूर्ण रोल है। विष्णुदेव साय सांसद और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो 2 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। संघ के करीबी नेताओं में से एक हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कुनकुरी सीट से 87,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि विष्णुदेव साय को चुनाव जिताइए और इन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। उस बयान का मतलब आज क्लियर हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी का सरप्राइज है। कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन जो नहीं जानते वो हो जाता है। जो पार्टी निर्णय लिए, सब सोच समझ के निर्णय लिए हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, जो निर्णय लिए पार्टी के हित में निर्णय लिया गया। आदिवासी राज करेंगे, आदिवासियों की आवाज बनेंगे। हर वर्ग को साथ लेकर विष्णुदेव साय जी प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे। विष्णुदेव साय सहित 7 नामों पर सीएम बनाने की चर्चा हुई और इनमें विष्णुदेव ही क्यों चुने गए, इसकी वजह है बीजेपी की 2024 वाली तैयारी। विधानसभा की तरह बीजेपी ने लोकसभा के लिए भी क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। विष्णुदेव साय की मदद से आदिवासी वोटों पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री चुके हैं, यानी इनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। ये संघ के करीबी हैं, यानी संगठन पर भी इनकी पकड़ है। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विष्णुदेव साय का सिलेक्शन करने के लिए 54 विधायकों के साथ बीजेपी के पर्यवेक्षकों और पार्टी के सभी बड़े नेताओं की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू होने वाला है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि डिप्टी सीएम के लिए किसका नाम सिलेक्ट किया गया है। मीटिंग से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने डिप्टी सीएम चुने जाने का दावा किया था। कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी से किसी को कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता थे, लेकिन इस रेस में विष्णुदेव साय को आलाकमान और विधायक दोनों का ही साथ मिला है। विष्णुदेव साय बीजेपी के तरफ से छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर मध्य प्रदेश विधानसभा से शुरू किया था। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और तब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ आ गए। विष्णुदेव साय का जन्म 1964 में जशपुर में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वो किसान थे। विष्णुदेव साय को पीएम मोदी और अमित शाह का खास भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री विष्णुदेव बनेंगे। इस खबर के आने के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। कैसा लग रहा है माँ? सपना पूरा हुआ? सपना पूरा हो गया, अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बीजेपी ने 24 घंटे पहले ही ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।
अब विष्णुदेव साय का नाम सामने आने के बाद 8 दिनों का सस्पेंस खत्म हो गया। रुपेश गुप्ता के साथ अश्विनी पांडे, ज़ी मीडिया, रायपुर। चलिए, आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुन लिया गया, लेकिन बाकी के 2 राज्यों में सस्पेंस अब भी बरकरार है। अश्विन पांडे रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल और जयपुर पर भी सबकी नजरें हैं, लेकिन फिलहाल रायपुर से जो बड़ी खबर सामने आई, अश्विन आप वहां पर मौजूद है, क्या रिएक्शंस लोगों में देखने को मिल रहा है और शपथ ग्रहण कब होगा? राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया गया। देखिए, 34 साल पहले विष्णुदेव साय ने अपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सरपंच से उन्होंने शुरुआत की थी और अब सीएम तक पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि जो उनके समर्थक हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी इस बात का तस्दीक करती हैं कि किस तरह के खुशी भाजपा के खेमे में है। आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी जो यहाँ रहने वाले हैं वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आदिवासियों को लेकर जो तमाम योजनाएं हैं वो अब गति पकड़ेंगी। जो पिछले 5 सालों में उनका कहना है कि जो नहीं हो पा रहा था, अब आदिवासियों के लिए अगले 5 साल में होगा। साथ ही चूंकि तारीख को लेकर जो आप सवाल कर रही हैं, 12 या 13 तारीख, ये 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को चुना जाएगा। कुछ देर पहले एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित यहाँ पे करने वाले हैं शपथ विधि के दौरान। ऐसे में उनका जो समय है उसके समय मिलने के आधार पर ही तारीख तय होगी। फिलहाल 12 और 13 तारीख जो है मान के चला जा रहा है, ताकि शपथ विधि के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए और प्रधानमंत्री का जो समय है वो उन्हें मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आगे 2 राज्यों में भी लगातार अभी ये मुख्यमंत्री का चुनाव होना बाकी है। अच्छा, डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ जानकारी सामने आ रही है, 1 होंगे, 2 होंगे, या फिर इस रेस में किसका नाम सामने आ रहा है? जी देखिए, अब डिप्टी सीएम को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति साफ नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अरुण साव की, चूँकि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री दे दिया गया है, तो ऐसे में ओबीसी समाज को साधने के लिए अरुण साव को उप मुख्यमंत्री का जो है पद दिया जा सकता है। ओबीसी के बड़े चेहरा हैं, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और नतीजे सबके सामने हैं। दूसरा जो नाम है वो ओपी चौधरी का है, जो 2005 बैच के IAS ऑफिसर हैं और रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। और ये भी जो है यहाँ पर एक तरह से चर्चा है कि वो बीजेपी के आला नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के, खासतौर पे अमित शाह और जेपी नड्डा के आंख कान नाक यहाँ जो है माने जाते रहे हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर यहाँ पर जो विकास का काम होता रहा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो गड़बड़ियां हुई भूपेश बघेल सरकार के समय, उन तमाम बातों की जानकारी वो समय समय पर अमित शाह और जेपी नड्डा को देते रहे हैं। तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा ही आपने उनको बना दिया, विष्णुदेव को। लेकिन इसके अलावा ओबीसी समाज की अगर हम बात करें या बाकी समाज की हम बात करें, ओबीसी और ट्राइबल, ये 2 ऐसी कम्युनिटी है जिसका छत्तीसगढ़ में दबदबा रहा है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन क्या कोई महिला चेहरा भी इसमें शामिल हो सकती है? डिप्टी सीएम की रेस में किसी और का नाम सामने आ रहा है, किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है? जी देखिए, संभावनाएं अब किसी महिला उप मुख्यमंत्री को लेकर थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारी थी जिन लोगों की, जो बड़ा चेहरा आदिवासी समाज से माने जा रहे थे, अब चूंकि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रेणुका सिंह और दूसरी अन्य का जो है बीजेपी के MLAs का नाम चल रहा था, अब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक ही महिला चेहरा था जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल उस पर विराम लग गया, क्योंकि उस कम्युनिटी से मुख्यमंत्री ही दे दिया बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को। Zee News।